Hello dear children, welcome you all to my YouTube channel Science with Shekhar sir. So from today I am going to introduce the classes for NEET and JEE Mains and Advanced for 2023-24. तो इन क्लासेस में हम क्या करेंगे एक्चुअली कि आई एम गोइंग टू डिस्कस आउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर नीट एंड जेई, राइट. सो टॉपिक वाइज हम इसको डिस्कस करेंगे. सो टुडे आई एम हेयर फॉर द फर्स्ट लेक्चर एंड द टॉपिक फॉर टुडे इज कूलम्स लॉ. कूलम्स लॉ जैसा कि हमने किया है कि इट्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू चार्जेस सेपरेटेड बाय अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, राइट. फॉर्मूला हमारे पास है F is equal to 1/4πε0 Q1 Q2 by r², where r is the separation. So the first question I am going to discuss today is here on the board. You can see the charge of a proton and electron differ slightly. उन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है एंड उनमें से वन इज -e एंड दूसरा चार्ज है E + Δe. अब अगर कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, कहता दोनों ही दो हाइड्रोजन एटम्स के बीच में जीरो हो जाए, देन वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी, राइट. तो हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ डेल्टा E, मतलब उस चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नेट चार्ज कितना है. सबसे पहले नेट चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम. तो हाइड्रोजन एटम नेट चार्ज कितना हो जाएगा, एक है -e और दूसरा है +E + Δe. तो नेट चार्ज मेरे पास आ गया डेल्टा E, मतलब अब जो चार्ज है हाइड्रोजन के ऊपर वो है डेल्टा E. तो अब हम क्या करेंगे, उसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देयरफॉर अब इन चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये जो फोर्स होगी दैट विल बी रिपल्सिव, राइट. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे पास कितनी हो जाएगी, जैसे कि मैंने आपको बताया कूलम्स लॉ अप्लाई करेंगे 1/4πε0 डेल्टा E इंटू डेल्टा E डिवाइडेड बाय उन दोनों के बीच में जितना भी डिस्टेंस होगा. लेट द डिस्टेंस बिटवीन देम इज r². तो ये होगी मेरी फर्स्ट इक्वेशन. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गई. नाउ सेकंड पार्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स इज आल्सो गिवन. अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, देयरफॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स, अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमें पता ही है कि दैट विल बी अट्रैक्टिव. तो इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे कैलकुलेट होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स में हम यूज करते हैं मासेस, राइट. तो G दैट इज m1 इंटू m1 m2 की जगह पे हम mh ही ले लेते हैं क्योंकि हाइड्रोजन ही है, डिवाइडेड बाय r², राइट. तो ये दो हमारे पास बन गई इक्वेशंस. अब हमें क्या करना है कि जो नेट फोर्स थी, हम बात कर रहे हैं नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उन दोनों के बीच में थी 0, इसलिए ये दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेट कर सकते हैं. देयर बिकॉज नेट फोर्स, इट्स मेंशन नेट फोर्स इज 0, राइट. देयरफॉर अब मेरे पास क्या बन जाएगा, जो इक्वेशन 1 and 2, देयरफॉर दैट इज 1/4πε0 को आई कैन राइट 9 × 10⁹ इंटू डेल्टा E² डिवाइडेड बाय r² इज इक्वल टू G की वैल्यू है हमारे पास 6.67 × 10⁻11. मास ऑफ हाइड्रोजन इज गिवन 1.6 × 10⁻27 इंटू 1.6 × 10⁻27 डिवाइडेड बाय r². तो व्हाट वी कैन डू, सिंपली r² विल बी कैंसल्ड, देयरफॉर डेल्टा E² की वैल्यू मेरे पास कितनी बन जाएगी, दिस r² विल बी कैंसल, सो इट विल बिकम 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 1.67² इंटू 10⁻54 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻9. सो व्हेन आई विल सोल्व दिस इक्वेशन, तो वैल्यू मेरे पास बन के आएगी 1.44 इंटू 10⁻37 कूलम, राइट. तो सिंपली हमने इस न्यूमेरिकल में क्या किया, हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नेट फोर्स 0 दी थी.
एक चार्ज दिया था माइनस ई, दूसरा ई प्लस डेल्टा ई। सबसे पहले हमने नेट चार्ज निकाला, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करी, देन ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करी, देन अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट जो हमारे पास गिवन था कि नेट फोर्स इज 0, दोनों फोर्सेस को इक्वेट किया और फिर हमने डेल्टा ई की वैल्यू कैलकुलेट कर दी, दैट इज 1.44 इंटू 10⁻⁻37 कूलम। ओके, एंड दैट क्वेश्चन वाज फ्रॉम NEET 2017, that is very important, one of the very important type of Coulomb's law in electrostatic, right? Let's go for the next question. Now in this question we are given that 2 point charges A and B having the charges plus Q and minus Q, they are placed at a certain distance apart and force acting between them is F, right? अब कहता if 25% of charge of A is transferred to B, right? तब उनमें जो फोर्स होगी तो वो कितनी होगी, फोर्स हमें कैलकुलेट करनी है। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम NEET 2019 पेपर, राइट? तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जो QA, जो बॉडी हमारी A पे है उस पे चार्ज QA है और वो है प्लस Q, और जो QB है दैट इज माइनस Q, राइट? अब नॉर्मली जो फोर्स होगी बेटा उसमें तो सबसे पहले हम फोर्स नॉर्मली कैलकुलेट करेंगे, दैट इज केस 1, राइट? केस 1 में जो F होगी दैट इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स कूलम्स लॉ 9 × 10⁻⁹ इंटू Q इंटू माइनस Q अपॉन R², राइट? तो दिस इज माई फर्स्ट वैल्यू, K भी यूज कर सकता हूं मैं एज इट इज, और सिंपली हमारे पास वैल्यू बन गई। नाउ केस 2 में ही सेइंग दैट कि 25% ऑफ चार्ज ऑफ A, मतलब अगर QA है वो पहले Q था तो उसमें से 25% माइनस मतलब 3/4 Q निकल गया, ट्रांसफर हो गया। तो ये मेरे पास कितना बन गया, दैट इज 4Q माइनस 3Q अपॉन 4 इज इक्वल टू आ गया Q/4। एंड जो चार्ज था वो B को ट्रांसफर कर दिया, राइट? B क्या था, माइनस, ओके? तो B को हमने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया। तो B में क्या आ जाएगा, Q/4। फिर से कैलकुलेट कीजिए, 4 ये आ गया माइनस 4Q प्लस Q, ये बन गया माइनस 3Q/4। अब अकॉर्डिंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट कि ट्रांसफर करने के बाद A के ऊपर इतना चार्ज रहेगा दैट इज Q/4, B के ऊपर आ गया चार्ज माइनस 3Q/4। अगेन आई एम गोइंग टू यूज कूलम्स लॉ, देयरफॉर F डैश जो नई बनेगी फोर्स मेरे पास कितनी बन गई, अगेन 9 × 10⁻⁹ इंटू QA की जगह आ गया Q/4, राइट? इंटू माइनस 3Q/4 अपॉन R², राइट? तो मैं इसको सोल्व करता हूँ, दैट इज 9 × 10⁻⁹ Q माइनस आगे ले आओ यहाँ पे इस पॉइंट पे, Q इंटू Q दैट इज Q², राइट? इंटू 3 डिवाइडेड बाय 16, राइट? और इसी इक्वेशन को बेटा हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, और वी कैन से 9 × 10⁻⁹ माइनस आगे आ गया इंटू Q²/R। तो अब हमें क्या करना है कि ये इक्वेशन को अलग से निकालना है, 16R² तो रहेगा ही, तो माइनस आ गया 9 × 10⁻⁹ इंटू Q² अपॉन R² इंटू बन गया 3/16। अब अगर आप ध्यान से देखें तो Q ये वाली इक्वेशन है वो क्या है, इक्वेशन 1 दैट इज F। देयरफॉर व्हाट आई कैन डू, देयरफॉर आई कैन से F डैश इज इक्वल टू F इंटू 3/16। मतलब क्या हुआ, जो फोर्स बनेगी दैट इज Q1 4Q माइनस Q, सॉरी यहाँ पे 4Q माइनस Q था तो वैल्यू यहाँ पे 3Q है, राइट? 3Q/4, तो ये भी 3Q/4 है, तो ये वैल्यू बनती है 9/16। तो रिलेशन हमारे पास क्या बन गया, F इज इक्वल टू 9/16। तो जो न्यू फोर्स है वो 9/16 टाइम्स हो जाएगी अर्लियर फोर्स से, ओके?
सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फोर्स, जैसा कि पूछा गया था, व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, द न्यू फोर्स विल बी 9/16 टाइम्स द प्रीवियस फोर्स, राइट। सो दिस इज द वे। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, इसमें क्या था कि 2 पॉइंट चार्जेस हमें दिए थे, राइट, क्यू ए एंड बी पर पड़े हैं, दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, और उन दोनों के बीच में फोर्स गिवन थी हमारे पास F, राइट। तो कहता अगर मैं A से 25% चार्ज निकाल के B में ट्रांसफर कर दूं तो उन दोनों के बीच में फोर्स जो बनेगी वो क्या बनेगी, क्या इफेक्ट पड़ेगा उस फोर्स पे। तो यहाँ से बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया कि जो फोर्स है वो डिक्रीज ही करेगी। तो किया कैसे हमने, सबसे पहले हमने अज्यूम कर लिया कि क्यू ए पे जो बॉडी है उस पर ऊपर चार्ज है प्लस क्यू, क्यू बी पे है माइनस क्यू। तो हमने सिंपली कूलम्स लॉ लगा के एक इक्वेशन बनाई, राइट, इसको हमने नाम दिया इक्वेशन 1, राइट। देन अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, अब ए में से हमने ट्रांसफर किया 25%, 25% मतलब Q बाय 4, 25% ऑफ Q, तो ये कितना बन जाएगा Q बाय 4, Q बाय 4 मैंने यहाँ अप्लाई किया, ये वैल्यू आ गई। अब वही चार्ज हमने B में ऐड किया था, QB में प्लस Q बाय 4 आ गया, तो मेरे पास वैल्यू कितनी बनी -3Q बाय 4। तो हमने फिर से अप्लाई किया कूलम्स लॉ, अगेन फोर्स को नाम दे दिया हमने F डैश। जब हमने अप्लाई किया तो हमारे पास ये रिलेशन बना, राइट। रिलेशन में यही फोर्स दोबारा से आ रही थी, तो हमने उसको सेपरेट करके इसको किया इक्वेट F के, और हमने रिलेशन डिराइव किया कि जो न्यू फोर्स होगी वो 9/16 टाइम्स प्रीवियस फोर्स से होगी, राइट। सो दिस वाज द प्रॉब्लम एंड दैट वाज द क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2019। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। सही चल रहा है ना बेटे? Now in this question it is given that there are 3 charges plus Q, Q and plus Q. The 2 are positive, 1 is Q, are placed on x axis. उनका जो डिस्टेंस है वो है 0, d/2 and d, राइट। और जो नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द प्लस Q चार्ज जो है हमारा वो प्लेस्ड एट 0, वो 0 है। तो हमें Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें इसकी डायग्राम बनानी पड़ेगी। सपोज here is one point and here is another। तो जो प्लस Q चार्ज है वो है हमारा यहाँ पे, एक है ये और एक है ये, राइट। तो यही हमारा ओरिजिन भी है, दिस इज ओरिजिन ओनली O, दिस डिस्टेंस इज d/2 एंड दिस डिस्टेंस इज d, राइट, d डिस्टेंस है। अब हमें पता है कि जब ये 3 चार्जेस पड़े हैं तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स भी लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। FA एंड FB आर द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय प्लस Q चार्ज ड्यू टू Q एंड प्लस Q विच आर प्लेस्ड एट A एंड B। लेट दिस इज A, दिस इज B, राइट। तो एक फोर्स मेरे पास FA एक्ट कर रही है इस तरफ, ये हो गई FA, राइट, एंड वन फोर्स is on this side, that is FB, okay। Now according to the question it is given that net force experienced by plus Q at x is equal to 0, right, that is 0। तो हमें Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो 2 चार्जेस हैं, 2 चार्जेस, इन दोनों के बीच में भी कूलम्स लॉ अप्लाई करेंगे, इन दोनों के बीच में भी कूलम्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं FA, राइट। FA विल बी इक्वल टू 1/4 पाई, या हम K लिख लेते हैं डायरेक्टली, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू Q बाय डिस्टेंस इज d/2 स्क्वायर, राइट। एंड FB मेरे पास बन जाएगी K इंटू प्लस Q डिवाइडेड बाई d स्क्वायर, राइट। एज net force is 0, therefore what does it mean? It means FA plus FB will be 0, or what I can say, FA will be is equal to minus FB। put up the value from this, तो ये क्या बन गया, KQ बाई d/2 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस KQ स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर। फिर से सॉल्व करिए, ये बन गया K
हमने क्या कैलकुलेट करना है, स्मॉल क्यू। तो स्मॉल क्यू को इस साइड रखते हैं, बाकी वैल्यूज उस तरफ ले जाओ। क्यू स्केयर इंटू डी स्केयर बाई 4 अपॉन के इंटू क्यू इंटू डी स्केयर। तो जो वैल्यूज कैंसिल हो रही हैं उसको कैंसिल कर देते हैं। 1 क्यू विल बी कैंसिल यहाँ से, के विल बी कैंसिल, डी स्केयर विल बी कैंसिल, और क्यू मेरे पास कितना आ गया, क्यू बाई 4। तो दैट मीन्स जो क्यू की वैल्यू है दैट इज क्यू बाई 4। दिस रिजल्ट यू कैन यूज डायरेक्टली, क्योंकि डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। अगर कोई भी चार्ज दो चार्जेस के पॉइंट के बीच में मिड पॉइंट पे रखा है, लिसन मी वेरी केयरफुली, वेरी इंपॉर्टेंट, कि इफ वन चार्ज इज प्लेस्ड बिटवीन टू चार्जेस, टू सेम चार्जेस, इक्वल चार्जेस एट द मिडल, तो उस चार्ज की वैल्यू हमेशा क्यू बाई 4 ही आएगी। मीन्स अगर ये चार्ज मेरे पास 20 कूलम हो, 20 कूलम हो, तो ये वाला चार्ज कितना हो जाएगा, 5 कूलम ही आएगा। इस रिजल्ट को आप कैच टू मेमोरी में भी सेव कर सकते हैं, अपने नोट्स में भी नोट कर सकते हैं कि दिस विल बी क्यू बाई 4, राइट। Thank you so much for watching this video. In the next video, we are going to discuss about 3-4 doubts based on the next topic. And if you want the notes for class 12 के अंदर numericals के जितने भी formulas use होते हैं, I can provide you the notes. You have to just drop a message in the comment box. Then you will get your copy for the notes of numericals. जितने भी formulas हैं on the sheets, easy to learn, easy to understand. Thank you so much.